हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतीउर रहमान है और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने कनाडा में ड्राइविंग टेस्ट देना है तो आप कैसे पास कर सकते हैं अपना ड्राइविंग टेस्ट और कैसे फ़ेल कर सकते हैं। मैं दोनों पास और फेल होने की बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ड्राइविंग टेस्ट फेल होने का भी एक्सपीरियंस हो चुका है और पास होने का भी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने अपना ड्राइविंग टेस्ट फेल करना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी होगी ड्राइविंग टेस्ट फेल करने के लिए। तो सबसे पहले जो है एक बात मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि अगर आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे तो ड्राइविंग टेस्ट के बाद आपको येलो पेपर मिलेगा। येलो पेपर आपको उस कंडीशन में भी मिलेगा अगर आप ड्राइविंग टेस्ट पास कर रहे हैं और तब भी मिलेगा अगर आप अपना ड्राइविंग टेस्ट फेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेजर मिस्टेक्स हैं वो आपने जो अवॉइड करनी है, सबसे पहले ये है कि अगर आपने ओवरऑल जो टेस्ट में आपके 50 पॉइंट्स होते हैं, अगर आपने 50 पॉइंट्स में से लेस लाइक 45, 40 या इससे कम आपके पॉइंट्स हैं ओवरऑल जो आपके डिडक्ट होके, तो आप अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर रहे होंगे। अगर आप 50 पॉइंट से अबव जाते हैं तो आप जो है अपना ड्राइविंग टेस्ट फेल कर रहे होंगे। मेरे फर्स्ट ड्राइविंग टेस्ट में मेरे 125 पॉइंट्स मैंने लिए थे, तो इस वजह से मैंने डिस्टिंक्शन के साथ जो है अपना ड्राइविंग टेस्ट फेल किया था। तो मेजर मिस्टेक्स हैं जो डायरेक्ट आपको 50 पॉइंट्स पे लेके जाती हैं और आप अपना ड्राइविंग टेस्ट फेल कर देते हैं। उनमें यह है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ और आप जो है ड्राइविंग शुरू कर देते हैं तो वो वहीं पर आपको कहते हैं कि जी ज़रा रुकिए, और साथ ही आपको ये पेपर थमा देंगे और कहेंगे आपने अपना ड्राइविंग टेस्ट फेल कर दिया है, क्योंकि सीट बेल्ट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इसी तरह से कुछ और मेजर जो है वो मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको लाइक इन शॉर्ट बता देता हूँ। है तो 13 या 14 है, लेकिन मैं आपको 4 और 5 कॉमन बता देता हूँ कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना तो आपने फेल कर दिया अपना ड्राइविंग टेस्ट। इसी तरह अगर आपने रेड सिग्नल क्रॉस कर लिया है, जो है सिग्नल रेड था और आपने अपनी गाड़ी आगे ले गए, लाइक उसको आपने नहीं नज़रअंदाज कर दिया, तो आप वहाँ पर ही आप ड्राइविंग टेस्ट अपना फेल कर देंगे। इसी तरह आप जो है वो इसी तरह आप अगर जो है वो एक सॉलिड लाइन है रोड के सेंटर में और आप उसको क्रॉस कर रहे हैं तो उसके लाइन की दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो है ड्राइविंग टेस्ट अपना उसी वक्त फेल कर देंगे। और इसके अलावा जो है अगर आप स्पीड लिमिट लिखी हुई है 60 या 50 लिखी हुई है और आप अपनी जो है वो स्पीड लिमिट आपकी 55 या 60 लिखी है तो 65 तक चली जाती है, तो आप जो है अपना ड्राइविंग टेस्ट वहाँ पर ही फेल कर देंगे। इसी तरह जो है और कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं इसके अलावा जो है वो आप किसी और चीज़ के साथ टकरा जाते हैं तो भी अपना ड्राइविंग टेस्ट फेल कर देंगे। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जो है अगर आपने एक साइन जो है लिखा हुआ है इसको टू फास्ट अप्रोच कर रहे हैं, या आप स्टॉप जो आप कर रहे हैं स्टॉप साइन के ऊपर इम्प्रॉपर तरीके से है, या इसके अलावा जो है ये है कि अगर आपने और क्या लिखा हुआ है फेल टू ऑब्जर्व ट्रैफिक हो गया, इम्प्रॉपर एटीट्यूड हो गया, या आपने आप सिग्नल नहीं लगा ले, तो इस पर आप 10 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स या इस तरह से 20 पॉइंट्स, इस तरह से मतलब कि डिफरेंट पॉइंट्स मैटर करते हैं। अब ओवरऑल मैं पॉइंट्स के अलावा ओवरऑल बात करना चाहता हूँ। ओवरऑल बात करने की है कि जब आप अपने किसी भी ड्राइविंग स्कूल या अपनी जो आप कार लेके जाते हैं, जब आप ड्राइविंग स्कूल पे पहुंचेंगे तो आपको कौन कौन से स्टेप्स हैं और वो आपको जो ड्राइविंग जो आपका टेस्ट लेने वाला होगा वो आपसे क्या क्या करवाएगा। सबसे पहले जो है वो आपके साथ आके बैठेगा और आपको बोलेगा कि स्टार्ट व्हेन यू आर रेडी। उसके लिए क्या होगा कि आपको सबसे पहले अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना तो सीट बेल्ट पहने और राइट इंडिकेटर दे के, आज आप जिस तरफ आपने मूव होना है वो इंडिकेटर दे के ब्लाइंड स्पॉट चेक करें, पीछे अपनी जो है मिरर से चेक करें, और उसके बाद फ्रंट मिरर और ब्लाइंड स्पॉट चेक करें। उसके बाद आप जो है रोड के ऊपर आ जाएं। और उसके अगर आप सबसे पहले आपका पार्किंग टेस्ट होगा, वहाँ से जब आप अपनी गाड़ी आगे लेके जाएंगे तो आपने पार्किंग वो आपको बताएंगे कि राइट जाना है आपने या लेफ़्ट जाना है। वहाँ से आप अपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए आपने जाना है और पार्किंग स्पॉट पे जाएंगे। वहाँ पर आपके 2 किस्म की पार्किंग टेस्ट होते हैं, एक 90 डिग्री होता है और एक आपका पैरेलल पार्किंग होता है। अगर आपने दोनों पार्किंग पास कर ली, अगर आपने किसी जो वहाँ पर आपकी जो भी उनने पॉइंट सेट किए होते हैं बिना उनको टच किए, अगर आपने पार्किंग टेस्ट पास कर ली तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपका रोड टेस्ट होता है। अब पार्किंग टेस्ट में भी अगर आपने हल्का जो है माइनर से आपने टच कर लिया किसी चीज़ को तो आपके कम पॉइंट्स कटेंगे, फॉर एग्जांपल 10, 20 या 30 तक। आपने 50 को एक्सीड नहीं करना क्योंकि आपकी लिमिट जो है टेस्ट फेल करने की वो 50 है। नेक्स्ट जो है जब रोड टेस्ट की तरफ आता है तो जब आप पार्किंग टेस्ट पास कर लेंगे तो उसके बाद जो है वो आपको जो आपका ड्राइविंग टेस्ट लेने वाला ड्राइविंग टेस्ट जो आपको ले रहा होगा वो आपको लेके जाएगा मेन रोड के ऊपर। वो आपको बताएगा कि टर्न लेफ़्ट या राइट, जहाँ भी होगा मेन रोड के ऊपर लेके आएगा। वहाँ पर आपने क्या करना है कि इंडिकेटर्स यूज़ करते हुए ब्लाइंड स्पॉट्स चेक करते हुए आपने मेन रोड पे आना है। अगर
आपने जब आप टेस्ट वाली एरिया में होंगे तो वहाँ पर आपने स्पीड लिमिट 20 रखनी है। 20 से ऊपर आपने नहीं जाना, क्योंकि वो वहाँ पर और भी हो सकता है कि ड्राइविंग टेस्ट हो रहे हों, तो वहाँ पर आपने जो उस एरिया है वहाँ पर आपने 20 रखनी है। पार्किंग के बाद उसके बाद आपने जब मेन रोड पे के ऊपर आप जाने के लिए निकलेंगे तो वहाँ पर स्टॉप साइन लगा हुआ है, तो आपने कंप्लीट स्टॉप करना है। कंप्लीट स्टॉप करेंगे लाइक 3 सेकंड के लिए, या अपने दिल में अपने माइंड में आप काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 या STOP। इतना काउंट करने के बाद जब कंप्लीट स्टॉप हो गया तो उसके बाद आपने लाइक माइनर से आगे मूव करना है, लेफ़्ट राइट देखना है, कोई गाड़ी नहीं आ रही तो आपने मेन रोड के ऊपर चले जाना है। अगर उसके बाद अब क्या करना है जो है, आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपने यील्ड साइन बना हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर यील्ड साइन मेरे ख्याल में ट्रायंगल टाइप का होता है, अगर आपने वो वहाँ पर बना हुआ है तो आपने देखना है कोई और गाड़ी तो नहीं आ रही है आपकी लेफ़्ट साइड से। तो अगर आ रही है तो उसको आपने पहले जो है उसको जाने देना है। अगर डेडिकेटेड लाइन लगी हो, डेडिकेटेड लाइन का आप सिंबल देख लें गूगल करके, तो आपने किसी को नहीं देखना लेफ़्ट राइट, आप जस्ट जो है जा सकते हैं। हाँ, अगर पेडेस्ट्रियंस कोई आ रहे हैं तो हमेशा पेडेस्ट्रियन चाहे जो है वो उस जेब्रा क्रॉसिंग पे आ रहे हो या इसके अलावा आ रहे हो, तो आपने अपनी गाड़ी रोकनी है और उनको हमेशा पहले निकलने देना है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है पेडेस्ट्रियन आपको जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर मिले। इसके अलावा मेन रोड के ऊपर बाज़ औक़ात लोग आ रहे होते हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो आपने अपनी गाड़ी वहाँ पर रोक लेनी है, क्योंकि अगर आप उनको नहीं रोकेंगे और तो हो सकता है आपको वहाँ पर ही आप अपना ड्राइविंग टेस्ट फेल कर दें। इसके अलावा आपने मैं स्पीड लिमिट्स के थोड़ा सा इसमें टेक्निकल थोड़ी सी बात आती है। अगर आप रेजिडेंशियल एरियाज़ में तो वहाँ पर नॉर्मली जो है 40 की स्पीड लिमिट होती है, 40 से ऊपर नहीं जाना। लाइक ट्राई करें 35 37 तक रहें, एग्जैक्ट 40 से ऊपर ना जाएं। और इसके अलावा अगर आप रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो है वाइट डॉट्स लगे हुए, लाइक वाइट लाइंस लगी हुई हैं, तो आप जो है 50 तक भी जा सकते हैं। हाँ, अगर आप देखते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट 50 है, तो आपको ट्राई करनी चाहिए कि 40 से नीचे नहीं जाएं। अगर आप 40 से कम जाएंगे तो भी आपके पॉइंट्स काट सकते हैं। अगर 50 की स्पीड लिमिट लगी हुई है तो आप कोशिश करें कि 45 से ऊपर रहें या 45 पे रहें, तो आप लाइक कम आप आ सकते हैं। 40 से बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करनी, और 50 से ऊपर जाएंगे तो ओवर स्पीड के से आपके ज़्यादा पॉइंट्स कट जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने जो है वो राइट टर्न करना है, आप मेन रोड के ऊपर है, सामने सिग्नल्स लगे हुए हैं, अगर सामने लाइट जो है ग्रीन है तो आप राइट टर्न कर सकते हैं। देखें अगर आप कोई और गाड़ी आपके लेफ़्ट से नहीं आ रही तो आप राइट टर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने रेड सिग्नल है, आपको इवन दो आप लाइक राइट टर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर रेड सिग्नल है तो आपने स्टॉप करना है, प्रॉपर स्टॉप पे आना है। अगर कोई और गाड़ी इधर से नहीं आ रही, इवन दो रेड सिग्नल है, तो आप राइट जा सकते हैं। ग्रीन सिग्नल पे भी इसी तरह ही जो है आप जा सकते हैं। देखें कोई और गाड़ी आपके लेफ़्ट साइड से तो नहीं आ रही। इसके अलावा जो है अगर आपने लेफ़्ट साइड, ये तो हमने आपको राइट साइड जो है टर्न होने का बता दिया। अगर आपने लेफ़्ट साइड जाना है तो अगर आपने लेफ़्ट साइड जाना है तो आप देखें अगर आपकी लाइट ग्रीन लाइट है अगर सिग्नल की, तो आप जो है वेट करें जो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर वो जब सारी गुजर जाएँ तो उसके बाद आप अपनी गाड़ी आगे लेके जाके लेफ़्ट जा सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात जो है एरो का जो है सिंबल होता है, वो जब ब्लिंक कर रहा होता है तो भी आप देखें जब सामने से गाड़ियाँ नहीं आ रही तो आप अपनी गाड़ी को वहाँ रोकें, उसके बाद भी आप लेफ़्ट टर्न कर सकते हैं। ये मैंने आपको राइट और लेफ़्ट टर्न करने का बता दिया। इसके अलावा अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ पर लाइक आइकन सिंबल बना हुआ है स्कूल का, कि स्कूल जोन है, वहाँ पर आपने 30 से ऊपर नहीं जाना। 30 से जब भी ये लाइन शुरू होगी वहाँ पर आपका येलो लाइन लगी होगी, जब स्कूल का एरिया होगा वहाँ से आपने 30 के ऊपर नहीं जाना। इसके अलावा एक मेन इशू होता है जहाँ पर जो है मैंने भी पॉइंट्स लूज़ किए थे, वो हाईवे के ऊपर जब आप जाते हैं, तो जब आपको हाईवे के ऊपर लेके जा रहे होते हैं तो आपने सबसे पहले जो है वो आपको जो रैंप का एरिया होता है वहाँ पर आपने अपनी स्पीड अप करना है और 60 तक कर लेनी है। जब वो रैंप का एरिया ख़त्म होने वाला होगा, एक वाइट लाइन आती है, वाइट लाइन के ऊपर आपने 75 के ऊपर कर लेनी है, थोड़ी सी और स्पीड देनी है। और जैसे ही आप हाईवे के ऊपर जाते हैं तो डैश लाइंस शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पर आप अपनी स्पीड जो है वो 80 या 85 के ऊपर कर लेंगे। साथ ही जो है लेफ़्ट इंडिकेटर लगाना है, अपना ब्लाइंड स्पॉट चेक करना है और आपने ऊपर हाईवे के ऊपर मर्ज होना है। इस बात का जो है ध्यान रखिए कि जब आप जो है हाईवे के ऊपर मर्ज हो रहे होते हैं आपकी स्पीड एटलीस्ट 80 to 85 या 90 तक होनी चाहिए, क्योंकि 85 से अगर कम होगी तो आपकी स्लो स्पीड के आपके पॉइंट्स कट सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ें जो चेक करने वाली होती हैं वो आपका सिग्नल हो गया, जब भी आप टर्न कर रहे हों, और आप हमेशा जो है सिग्नल दे के टर्न करें, अपना मिरर चेक करें, ब्लाइंड स्पॉट चेक करें। ब्लाइंड स्पॉट जो है सिर्फ वहाँ पर चेक करने होते हैं जब आप अपनी लेन जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। और ये ओवरऑल आइडिया था। आई होप कि आपको मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको हेल्प इससे मिली होगी।
इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई क्यूरी है, आप जो है कमेंट कर सकते हैं और हम आपको उसका रिप्लाई बैक करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपकी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आई होप कि हम मज़ीद आपके लिए इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू।